button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की अगली एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। पिछली क्लासेस में जो आपने डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और फिर कुछ नया भी सीखेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.5। हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स। हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में हमने पहले क्या सीखा है। आइए एक बार याद कर लेते हैं। ये मैंने प्लेस वैल्यू टेबल बनाई है। हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ये नंबर लिखा है। टेंथ जो है वो डेसिमल के बाद वाली पहली डिजिट होती है। ये नंबर है 253.147। 200 में 2 की प्लेस वैल्यू 100 है तो उसको हम 100 वाली प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे। इसी तरह से 53, उसमें 5 की प्लेस वैल्यू 10 है सो उसको हम टेंस वाली प्लेस पे रखेंगे। इसी तरह से 3 की प्लेस होगी 1 और डेसिमल के बाद आता है 1, इसकी प्लेस होगी 1/10th। इसी तरह से सेकेंड डिजिट 4, इसकी प्लेस होगी 1/100th। इसी तरह से 7 की प्लेस वैल्यू होगी 1/1000। ये हमने क्लास 6 में सीखा था। आइए इससे आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर। पार्ट 1 0.5 और 0.05। आइए चेक करते हैं कौन सा बड़ा है। इसके लिए हम सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स देखेंगे। यहाँ पर 0 है और इधर भी 0 है। इनको कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो हम डेसिमल के बाद वाली फर्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है। 5 बड़ा है सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 0.5 इज ग्रेटर देन 0.005 क्योंकि फर्स्ट डिजिट ये वाली सेम थी एंड सेकेंड डिजिट जो थी 5 यहाँ पे था और यहाँ पे 0 था सो 5 इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए 0.5 ग्रेटर देन 0.05 है। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। आइए अगला देखते हैं। पार्ट 2 0.7 और 0.5। इसमें भी हमें पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली डिजिट देखनी है। यहाँ पर 0 है और इधर भी 0 है। अब हमें डेसिमल के बाद वाली फर्स्ट डिजिट देखनी है। यहाँ पर 7 है और इधर है 5 सो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। देखिए सॉल्यूशन 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। आइए पार्ट 3 करते हैं। 7 और 0.7। यहाँ पर 7 का मतलब है 7.0 सो डेसिमल के पहले वाली डिजिट अगर देखेंगे तो यहाँ पर 7 है और इसमें 0 है सो 7 इज ग्रेटर देन 0.7। देखिए सॉल्यूशन 7 इज ग्रेटर देन 0.7। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे के एग्जांपल्स देखकर आप और अच्छे से सीख जाएंगे। पार्ट 4 1.37 और 1.49। इसमें हम सबसे पहले ये वाली डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 1 है और इसमें भी 1 है और ये दोनों इक्वल हैं। अब हम सेकेंड डिजिट देखेंगे। फर्स्ट वाले में ये 3 है और सेकेंड वाले में 4 है सो 4 इज ग्रेटर देन 3। इट मीन्स 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। देखिए मैंने सॉल्यूशन लिखा है 1.37 इज लेस देन 1.49। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 5 2.03 और 2.30। इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 2 है और इस साइड भी 2 है। फिर हम डेसिमल के बाद वाली फर्स्ट डिजिट देखेंगे। इसमें 0 है और सेकंड वाले में 3 है सो 3 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। देखिए यहाँ पर लिखा है 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। आइए नेक्स्ट करते हैं। 0.8 और 0.88। 0.8 का मतलब है यहाँ पर 0 है सो पहली डिजिट सेम है दोनों में। इसी तरह से डेसिमल के बाद वाली पहली डिजिट भी दोनों में सेम है। फिर सेकेंड डिजिट देखेंगे। सेकेंड डिजिट इसमें 0 है और इसमें 8 है सो ऑब्वियसली सेकेंड वाला जो नंबर है वो पहले वाले से ग्रेटर है। देखिए 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। इस क्वेश्चन में हमें रुपीज में एक्सप्रेस करना है डेसिमल्स यूज कर कर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसेप्ट याद दिला दूं। हमें पता है 1 रुपी में 100 पैसा होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। सो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। इसको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। पार्ट 1, 7 पैसा। अब हमें 7 पैसा को कन्वर्ट करना है रुपीज में और हमें पता है 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। सो 7 पैसा मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। देखिए ये मैंने लिखा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। सो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपीज और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतनी ही डिजिट के बाद डेसिमल आता है। हम राइट साइड से काउंट करते हैं, ये 7 फिर 0 और इसके बाद डेसिमल। सो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगी एंड 7 पैसा इज इक्वल टू 0.07 रुपीज। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 2, 7 रुपीज 5 पैसा। इसमें हमें 7 तो ऑलरेडी रुपीज में दिया है, ये वाला जो 7 पैसा है इसको कन्वर्ट करना है। हमने पार्ट 1 में भी देखा 7 पैसा मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 क्योंकि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। सो 7 पैसा को कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ₹7 क्योंकि ये ऑलरेडी रुपीज में है और 7 पैसा के प्लेस में मैंने लिखा है 7/100 रुपीज। सो इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में और ये आ जाएगा 0.07। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 7.07। आई होप समझ में आ रहा है। आइए आगे करते हैं। पार्ट 3, 77 रुपीज 77 पैसा। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 77 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में है। 77 पैसा को हम कन्वर्ट करेंगे। 1 पैसा इज 1/100 रुपीज। सो 77 पैसा इज 77/100। देखिए 77 रुपीज एज इट इज लिख दिया मैंने और यहाँ पर 77 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। 77/100 आ गया। अब 77/100 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2 जीरो हैं, सो न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है 2 डिजिट हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सो 7 7 और यहाँ पर ये डेसिमल आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने पर आ जाएगा 77.77। नेक्स्ट करते हैं 50 पैसा। 50 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। मैंने 50 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो रुपीज 50/100 और फिर 50/100 को डेसिमल में लिख दिया 0.50 रुपीज। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5, 235 पैसा। इसको भी रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 235 को 1/100 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल गया 235/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, इट मीन्स राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कर कर यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। सो ये बन गया ₹2.35। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हम पहले से जानते हैं। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर निकालनी है तो 100 डिवीजन में चला जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर और इससे हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 के और 5 को 1/100 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 5/100। देखिए यहाँ पर मैंने 5/100 लिख दिया है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था हमें राइट साइड से डिजिट्स काउंट करनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है। सो सेकेंड डिजिट हो जाएगी 0 और उससे पहले आएगा डेसिमल। इट इज 0.05 मीटर। आइए अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं।
किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन हमें पता है वो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। यहाँ पर मैंने लिखा है 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर है 0.05 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है, सो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0.05 डिवाइड बाई 1000। अब हमें डिजिट्स काउंट करनी है, 3 डिजिट्स डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। देखिए पहले हमारा डेसिमल था यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, अब यहाँ से लेफ्ट साइड में हमें 3 डिजिट्स काउंट करनी है। सो यहाँ पर 3 डिजिट्स काउंट कर कर मैंने यहाँ डेसिमल यूज किया है। तो 0.05 मीटर्स हो गया 0.00005 किलोमीटर्स। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 2, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आइए सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। इसके लिए हमें रिलेशन पता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें 1 मिलीमीटर निकालना है। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, सो 35 मिलीमीटर होगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 और ये प्रोडक्ट आ जाएगा 35/10 के इक्वल। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में 1 के बाद सिर्फ एक 0 है, तो हमें राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और वो आ जाएगा 5 के बाद। सो ये नंबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने रिलेशन लिखी है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमें पता है, तो हम 3.5 सेंटीमीटर की भी निकाल सकते हैं। सो 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिखा है 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 100। अब इसमें डेसिमल यूज करना है। इसके डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 हैं, सो डेसिमल शिफ्ट होगा 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड में। यहाँ पर पहले हमारे पास इधर डेसिमल था, सो लेफ्ट साइड में हमें 2 डिजिट मूव होना है। 2 डिजिट मूव करने पे हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 0.035 मीटर्स। सो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.035 मीटर। अब हमारे पास है 0.035 मीटर। अब हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। देखिए हमें रिलेशन पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। इसी को हम यूज करेंगे। सो 1 मीटर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर के। सो अब हमें 1 मीटर की वैल्यू पता है, तो हम कितने भी मीटर की निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है 0.035 मीटर की वैल्यू। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1000 से। इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.035 डिवाइड बाई 1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में है 3 0, सो डेसिमल शिफ्ट होगा 3 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी हमारा डेसिमल था यहाँ पर, यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव होना है। अगर डिजिट्स नहीं है तो हम 0 यूज करेंगे। सो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर और हमारा आंसर हो जाएगा 0.000035 किलोमीटर। So 0.035 meters is equal to 0.000035 kilometers. I hope आपको कन्वर्जन समझ में आ रहा है। आपको बस बेसिक याद रखना है। 1 सेंटीमीटर is equal to 10 millimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meters और इसी को हम यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी। इस क्वेश्चन में हमें ग्राम्स में दिया हुआ है, उसको हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है और हमें रिलेशन पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रिलेशन लिखी है
1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, इसी को हमें यूज करना है। 1000 ग्राम्स जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, सो 1 ग्राम इक्वल होगा 1 अपॉन 1000 किलोग्राम्स के। इसको हम यूज करेंगे। अगर हमें 1 ग्राम की वैल्यू पता है तो हम कितने भी ग्राम्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में 200 ग्राम्स की निकालनी है, सो 1 ग्राम को हमें 200 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, दिस इज 200, इसको मल्टीप्लाई किया है 1 ग्राम की वैल्यू से, सो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 1000। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 3 जीरो, सो डेसिमल शिफ्ट होगा 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड में। हमको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3, डेसिमल आ जाएगा 2 से जस्ट पहले, सो इट इज 0.2 किलोग्राम्स। आइए नेक्स्ट करते हैं। 3470 ग्राम्स। अब इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मेथड वही रहेगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 1000 से। ये देखिए मैंने 3470 को 1 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें डेसिमल लगाना है। डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, सो 3 प्लेसेस के बाद यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, डेसिमल आएगा 3 के बाद, आंसर हो जाएगा 3.470 किलोग्राम्स। आइए अगला करते हैं। पार्ट 3, 4 kg 8 ग्राम्स। इसमें 4 kg तो ऑलरेडी किलोग्राम्स में है, हमें 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 4 kg प्लस 8 ग्राम्स जो है उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। 8 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1000 में 3 जीरो हैं, सो हमें 8 से स्टार्ट कर 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड में मूव होना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 8 के बाद 3 प्लेसेस लेफ्ट, यहाँ पर आएगा डेसिमल, सो ये बन गया 0.008। इसको हम 4 में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.008 किलोग्राम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 4, 2598 मिलीग्राम्स। इसमें आपको मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है और फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम्स। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको कर आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें हमें इन डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में एक टेबल दिखाई थी जिसमें हमने प्लेस वैल्यूज को डिस्कस किया था, उसी को यूज कर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये नंबर था 20.03, सो 20 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 10s प्लेस पर यहाँ पर 2 है और 1s प्लेस पर 0 है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। हमें नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 0, सो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 10 से, क्योंकि यही उसकी प्लेस वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 100 से। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। पार्ट 2, 2.03, इसको भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू है 1, सो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 10 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 100 से। देखिए सॉल्यूशन, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, 0 को 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यही इसकी प्लेस वैल्यू है। इसी तरह से 3 की प्लेस वैल्यू है 1 अपॉन 100, सो उसको मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन 100 से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 200.03, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू है 100, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को करेंगे 10 से और इस 0 को करेंगे 1 से। इसी तरह से ये वाला 0, इसको हम करेंगे 1 अपॉन 10 से एंड इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 100 से। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर डेसिमल के बाद वाला 0, इसके लिए 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 10 और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100, क्योंकि ये डेसिमल से 2 डिजिट राइट में है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला करते हैं। पार्ट 4, 2.034, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू है 1, 0 की प्लेस वैल्यू 1 अपॉन 10,
3 की प्लेस वैल्यू 1/100 एंड 4 की प्लेस वैल्यू 1/1000। आइए लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी प्लेस वैल्यू 1, सो मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को उसकी प्लेस वैल्यू 1/10 से मल्टीप्लाई किया, 3 को उसकी प्लेस वैल्यू 1/100 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को उसकी प्लेस वैल्यू 1/1000 से मल्टीप्लाई किया। इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। इस क्वेश्चन में हमें 2 की प्लेस वैल्यूज बतानी है। यहाँ पर 2 लिखा है वंस प्लेस पर, तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 2.56 is 2 multiplied by 1, that is 2 ones। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं 21.37, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस प्लेस, सो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 21.37 is 2 multiplied by 10, it means 2 tens। नेक्स्ट करते हैं 10.25, यहाँ पर 2 लिखा है डेसिमल के बाद और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 10.25 is 2 multiplied by 1/10, यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी 2 tenths। आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4 9.42, यहाँ पर 2 इधर है और ये प्लेस है 100th की, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 9.42 is 2 multiplied by 1/100, so 200th। आई होप आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। पार्ट 5 63.352, अब 2 आ गया है 1/1000th प्लेस पर, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। देखिए यहाँ पर मैंने 2 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 2000th। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। A is 7.5 kilometers from B and B is 12.7 kilometers from C। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है A से B का डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है, इसी तरह से B से C का डिस्टेंस 12.7 किलोमीटर है। दिनेश A से B जाता है और फिर B से C प्लेस तक जाता है। एंड अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। D is 9.3 kilometers from A and C is 11.8 kilometers from D. Who traveled more and by how much? इस क्वेश्चन में 2 बॉयज हैं, दिनेश और अयूब। दिनेश जाता है A से B और फिर B से C, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। इसी तरह से अयूब ट्रेवल करता है A से D तक और फिर D से C तक। हमारा क्वेश्चन है किसने ज्यादा ट्रेवल किया, सो इसके लिए हमें दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। दिनेश का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें AB प्लस BC करना पड़ेगा और अयूब का टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए हमें AD प्लस DC करना पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने दिनेश की जर्नी के बारे में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश व्हेन ही वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। ये हमें दिया हुआ था AB 7.5 किलोमीटर्स है, इसी तरह से B टू C 12.7 किलोमीटर्स है। अब हम इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश इज इक्वल टू AB प्लस BC, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आया 20.2 किलोमीटर्स। इसी तरह से अयूब का डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना है। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब, यहाँ पर मैंने लिखा है AD प्लस DC। ये डिस्टेंस था AD और ये था DC, इन दोनों को ऐड करेंगे। AD 9.3 किलोमीटर्स है और DC 11.8 किलोमीटर्स, इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 21.1 किलोमीटर। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है। सो हमें लेफ्ट वाली डिजिट देखनी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट, इसमें 1 है, उसमें 0 है। इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है, सो अयूब ट्रेवल्ड मोर। देखिए यहाँ पर मैंने कंपैरिजन लिख दिया है, अयूब का जो डिस्टेंस है वो दिनेश के डिस्टेंस से ज्यादा है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब इज मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा था हमसे, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है।
सो वो निकालने के लिए यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 0.9 किलोमीटर्स और उसको फिर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और वो आया 900 मीटर्स। सो हाउ मच डिस्टेंस मोर? 900 meters more. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. श्यामा bought 5 kg 300 grams apple and 3 kg 250 grams mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? इस क्वेश्चन में भी हमें श्यामा और सरला ने जो फ्रूट्स खरीदे हैं उनका टोटल निकालना है और बताना है किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो सबसे पहले हम श्यामा के फ्रूट्स एप्पल और मैंगोज इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा, यहाँ पर मैंने लिखा है 5 kg 300 grams, ये एप्पल्स का वेट था, प्लस 3 kg 250 grams ये मैंगोज का वेट था। इन दोनों को ऐड कर दिया और ये आया 8 kg 550 grams। इसी तरह से हमें सरला के फ्रूट्स का वेट भी ऐड करना है। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाई सरला, यहाँ पर लिखा है मैंने 4 kg 800 grams, इतने ऑरेंजेस खरीदे थे उसने, एंड 4 kg 150 grams बनानास खरीदे थे। इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर आया 8 kg 950 grams। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। दोनों में ही लेफ्ट साइड में 8 kg है और फिर राइट साइड की पहली डिजिट इसमें 9 आता है, उसमें 5 है। सो सरला ने जो फ्रूट्स खरीदे उनका वेट ज्यादा है। देखिए यहाँ पर मैंने कंपैरिजन लिखा है 8 kg 550 grams is less than 8 kg 950 grams. Therefore, Sarla bought more fruits. Next करते हैं। How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। We have to find the difference of 42.6 किलोमीटर and 28 किलोमीटर और ये डिफरेंस आएगा 14.6 किलोमीटर। आई होप आप इसको कर लेंगे इस तरीके से 42.6 लिखकर एंड 28.0 पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे हमें पॉइंट यूज करना है। सो ये हो जाएगा 28.0। इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा एंड 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा और इधर बचेगा 1। सो 14.6 किलोमीटर्स। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 14.6 किलोमीटर्स कम है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।